नमस्कार दोस्तों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, साहित्य, कला और संस्कृति को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें युवाओं को आगे लाना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा। युवाओं के द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करनी होगी और उन्हें मंच प्रदान करना होगा। तभी हमारा साहित्य, कला और संस्कृति आगे बढ़ेगा। दोस्तों, इसी उद्देश्य से शब्द संवाद ने अपने इस चैनल पर देश के अलग अलग स्थानों से युवा कवियों के कविता पाठ के वीडियोज़ आमंत्रित किए, जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगे, इसके विषय में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रियंका त्रिवेदी, बक्सर, बिहार से साहित्य मंच को नमन करते हुए मैं अपनी कविता आरंभ करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कैसे गाए गीत मल्हार। संपूर्ण विश्व में व्याप्त है हाहाकार, रुदन, क्रंदन, बेबसी, भूखमरी से है जनमानस हताश और लाचार। मौत खड़ी द्वार के पार बाहें पसार, मौत खड़ी है द्वार के पार बाहें पसार, ऐसे में कोई कैसे गाए गीत मल्हार। महामारी ने लिया है रूप विकराल, महामारी ने लिया है रूप विकराल, प्रकृति ने भी किया है भयंकर वार, प्रकृति ने भी किया है भयंकर वार। खुले न मंदिर के पट, सुने ना कोई गुहार, खुले न मंदिर के पट, सुने ना कोई गुहार, रिश्ते भी शक के घेरे में हो रहे हैं तार तार, रिश्ते भी शक के घेरे में हो रहे हैं तार तार, ऐसे में कोई कैसे गाए गीत मल्हार। सावन की पड़ी रिमझिम फुहार, सावन की पड़ी रिमझिम फुहार, सुने पड़े हैं पनघट झूले गलियार, सुने पड़े हैं पनघट झूले गलियार, भयग्रस्त हुआ है संपूर्ण संसार। खौफ के साए में भूल रहे मानवता प्यार, खौफ के साए में भूल रहे हैं मानवता प्यार, ऐसे में कोई कैसे गाए गीत मल्हार। नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव, जयपुर, राजस्थान से अपनी कविता पिता टूटा या मकान लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें एक पिता के अपने हाथों से बनाए मकान को अपनी आंखों के सामने टूटने की वेदना का वर्णन है। पिता ने जो एक एक पैसा जोड़ मकान बनाया था, वह उसके नए नए बने अमीर बेटे को और उसकी अमीर घर से आई पत्नी को रास आया नहीं। कई दिनों तक घर में परामर्श का चलता रहा दौर, हर तरफ से पिता पर इस मकान को तोड़कर नया बनवाने का डाला गया जोर। पिता राजी नहीं हुए, यह बेचैनी उनके शब्दों से साफ झलक रही थी। मजबूरी पसीने की बूंद बनकर माथे से टपक रही थी। आखिर एक तरफा हुआ फैसला, मकान तोड़ने के लिए आ गए मजदूर। जब भी हथौड़े की चोट दीवारों पर पड़ती थी, पिता की सांस उखड़ती थी, बेटे का चेहरा चमकता था। ऐसा लगता था जैसे सूरज हो गया मकान, पिता दिशा पश्चिम और बेटा पूर्व की हो गया। सूरज निकलने से पहले पश्चिम में खो गया, ये क्या हो गया। पिता टूट रहा है या मकान, ये हथौड़े चलाने वाले हाथ नहीं जानते, ना ही वो समझता है जिसने हथौड़ा इन हाथों में दिया है। चोट पड़ी, टूट कर मकान ढह गया, पिता की बेबसी सारी कह गया। बेटे से पूछे कोई ये जाकर कि पिता टूटा या मकान, पिता टूटा या मकान। धन्यवाद। मैं मिन्नी मिश्रा, पटना से। मेरी कविता का शीर्षक है राखी। राखी से जब कलाई सजती, फिर क्यों बहना तार तार होती। इधर राखी की बिक्री बढ़ी है, उधर अस्मिता दाव पर लगी है। नकली मिठाई से बाजार भरा है, बेईमानी से साक बढ़ा है। लेन देन से जब सजता त्योहार, सौदागर सा लगता संसार। गुड़िया जब निर्भया बन रोती, भीष्म की चुप्पी महाभारत रचती। धर्मराज से अब बात न बनेगी, रेशमी हाथों में तलवार सनेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ओमवीर करण है।
मैं दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। प्रस्तुत है ये मेरी रचना। वो जब हंसते हैं उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, उनकी हंसी के बीच मुझे दर्द सुनाई देते हैं। वो जब हंसते हैं उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, उनकी हंसी के बीच मुझे दर्द सुनाई देते हैं। अफसोस उन्हें आज भी है मोहब्बत में की बेवफाई का, अफसोस उन्हें आज भी है मोहब्बत में की बेवफाई का। ये हंसी, ये आंसू, ये दर्द अब भी मेरी बेगुनाही देते हैं। सुना है देखना छोड़ दिया है उन्होंने आईना ये सोचकर, सुना है देखना छोड़ दिया है उन्होंने आईना ये सोचकर। आईने भी उनकी आंखों की तरह मेरी परछाई देते हैं। अंजाम यही होता है मोहब्बत में की बेवफाई का, अंजाम यही होता है मोहब्बत में की बेवफाई का। वफा खुद से भी नहीं मिलती जो औरों को बेवफाई देते हैं, वफा खुद से भी नहीं मिलती जो औरों को बेवफाई देते हैं। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी बरतिए, क्योंकि हमें दूसरों से आंखें नहीं खुद से आंखें मिलानी है। धन्यवाद। मैं ऋतु सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से। मेरी कविता का शीर्षक है ए माओ अपने पूतों को संस्कार सिखलाओ तुम। ए माओ अपने पूतों को संस्कार सिखलाओ तुम, ये भी तो जाने धीरज धर कैसे मुस्काया जाता है, विपरीत काल में मुश्किल को कैसे सुलझाया जाता है। झुको ना इनके हटके आगे, ज्ञान तत्व ये जानो तुम। ए माओ अपने पूतों को संस्कार सिखलाओ तुम। जयवंता और जीजाबाई का कुछ तो अंश साध लो तुम, शिवाजी और प्रताप का पालन हुआ किस तरह जानो तुम। स्त्री सम्मान की शिक्षा इनको घोट घोट के पिलाओ तुम। ए माओ अपने पूतों को संस्कार सिखलाओ तुम। स्त्री का मर्म तुम्ही से ही तो पहली बार ये जानेंगे, और उनका संघर्ष तभी तो हृदय से ये पहचानेंगे। पत्नी और प्रेमिका का दर्जा तुम इनको सिखलाओ। ए माओ अपने पूतों को संस्कार तुम सिखलाओ। रखें जो कदम बाहर लकीर के, प्रथम गुरु हो इनकी तुम। सरस्वती और दुर्गा रूप दोनों से अवगत हो ये सुत। श्रेष्ठ हो बुद्धि नहीं ज़रूरी, मानव तो श्रेष्ठ बनाओ तुम। ए माओ अपने पूतों को संस्कार सिखलाओ तुम। ए माओ अपने पूतों को संस्कार सिखलाओ तुम। नमस्कार साथियों, मैं कौस्तुभ मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता, हिम्मत और बलिदान स्वरूप 1999 की कारगिल युद्ध पर भारतीयों ने विजय पाई। 26 जुलाई को हर वर्ष हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य पर मैं एक कविता को श्रद्धा सुमन सभी शहीद जवानों को प्रस्तुत करता हूँ। इसका शीर्षक है ऑपरेशन विजय। रेडियो और अखबारों पर ये खबर है आई, सरहद पर छिड़ चुकी है लड़ाई, एकत्रित हो सभी फौजी भाई। ये थी ही कहाँ बराबर की लड़ाई, शिकस्त करनी थी 5140 टाइगर हिल जैसी बड़ी बड़ी चढ़ाई, मगर भारतीय सेना के सामने ये सारी चुनौतियाँ बौनी ही नजर आईं। जवानों ने सीने पर गोलियां खाई, देश के खातिर अपने लहू की नदियां बहाई। इतना भयावह मंजर था वो कि मातृभूमि की आंखें भी भर आईं। तब जाकर लहराया तिरंगा और भारत ने कारगिल पर विजय पाई। तब तक उरी पठानकोट ताज जैसे रचे जाएंगे षड्यंत्र, कब तक यूं ही आपस में लड़ते रहेंगे हम जंग। अरे कभी तो मुल्कों की भलाई हो, अमन चैन शांति पर भी सुनवाई हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं शिल्पी पंजाब से आज आप सभी के सम्मुख अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्ण विवर और अंधकार। कितना असत्य है फैला यहाँ मन में जीवन में, कितना असत्य है फैला यहाँ मन में जीवन में, कृष्ण विवर के अंधकार सा। कितना असत्य है फैला यहाँ मन में जीवन में, कृष्ण विवर के अंधकार सा। जहाँ गुरुत्व है प्रकाश को भी निगल जाने का, और साहस है समय को रोक पाने का। जहाँ गुरुत्व है प्रकाश को भी निगल जाने का, और साहस है समय को रोक पाने का। किंतु यह आकर्षण सृष्टि का अंग होकर भी उसका अंग नहीं,
किंतु यह आकर्षण सृष्टि का अंग होकर भी उसका अंग नहीं, क्योंकि द्वंद्व एवं खेद उत्पन्न करता है यह सृष्टि के सरोकारों की गर्भ में। ना चाहकर भी खींच लेता है यह अनंत की शोभा चमकते पिंडों को, और छोड़ देता है मात्र अंधकार, जो स्वयं अस्तित्व में होकर भी अस्तित्व में नहीं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष आपका स्वागत करता हूं शब्द संवाद पर। दोस्तों, लॉकडाउन पर ही मेरी एक कविता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, विचार कीजिए कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में एक सिपाही जो कि सदैव युद्ध में रहता है, वो एक सन्नाटेदार चौराहे पर खड़ा है क्योंकि आसपास तो कोई है नहीं। तो वो सिपाही और जो उस शहर की जो वायु है उसके बीच जो संवाद है उसको मैंने कहीं ना कहीं चित्रित करने का प्रयास किया है। तो आप लोगों के बीच ये मेरी कविता प्रस्तुत है कि सुप्त दोपहरी निर्जन नगरी, खड़े बीच तुम हे प्रहरी, सन्नाटे को मित्र बनाते कौन बात जो मन ठहरी। दूर दूर तक नहीं शेष कुछ, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब लॉकडाउन है, सब लॉक है। तो वो पूछ रही है हवा कि दूर दूर तक नहीं शेष कुछ, नहीं प्राण का चिन्ह कहीं, फिर भी तुम उद्वेग धरे से ढूंढ रहे क्या भिन्न कहीं। कोई मीत न कोई सखा है और न कोई अभिलाषा, इस निर्जन वन जैसे पुर में तुम्हें बांधती क्या आशा। फिर से पूछती है पवन सिपाही से कि रण के कौतूहल में रहते काट रहे अब आहर को। वो भी चकित है, असल में पवन भी चकित है कि ये तो सदैव रण में रहता है, यहाँ अकेला खड़ा क्या कर रहा है। तो वो पूछ रही है कि काट रहे रण के कौतूहल में रहते काट रहे अब आहर को, सजग दृष्टि से निश्चित करते कोई ना आए बाहर को। अब इस पर दोस्तों जो सिपाही है वो उत्तर देता है पवन को, शांत नगर है प्रबल वेदना, नहीं कोई भी आशा है, फिर भी मैं हूँ खड़ा भेदने जो अरि की प्रत्याशा है। युद्ध भूमि हो या चौराहा, मुझको इसका भेद नहीं। सिपाही पवन को उत्तर देता हुआ कहता है कि युद्ध भूमि हो या चौराहा, मुझको इसका भेद नहीं। तन मन जाए जीवन जाए, मुझको इसका खेद नहीं। जीवाणु या कोई विषाणु, कोई आपदा या विपदा, जीवाणु या कोई विषाणु, कोई आपदा या विपदा, प्रस्तुत मैं यम और प्रजा के बीच बना अवरोध सदा। कोविड रूपी रावण को मारेगा मन अवधेश मेरा, आया है भारत पर संकट, विपदाओं में है देश मेरा। दोस्तों, पुनः उत्तर देता हुआ सिपाही पवन से कहता है, नर नारी को हर मानस को, पुर के प्रत्येक प्रवासी को, तुम मेरा पैगाम सुनाना हर एक भारतवासी को। कहना कुटिया में बंद रहें, न खोलें अपनी द्वार कड़ी, रत्ती भर चूक न होवे ये, महामार है क्रूर बड़ी। हे मधुर पवन जनमानस को, इतना कह दो संदेश मेरा, आया है भारत पर संकट, विपदाओं में है देश मेरा। आया है भारत पर संकट, विपदाओं में है देश मेरा। दोस्तों, आपको ये मेरी कविता कैसी लगी कमेंट कर आप अवश्य बताइएगा। मैं आप सबसे पुनः यही कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 से बचकर रहें, बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।